राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में करीब 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सरकार ने निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और प्रदेश में 2 मार्च को मतदान होगा, जबकि 12 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। आपको बता दें कि 35 निकायों में, जिनमें से 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 23 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के साथ साथ तमाम पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। इंडिया न्यूज हरियाणा की यह खास पेशकश शहर की सरकार में। हमारी टीम अब सिरसा पहुंची है। सिरसा में नगर परिषद चुनाव को लेकर 32 वार्ड में यह चुनाव होने हैं। नगर परिषद के चेयरमैन का पद अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किया गया है। सिरसा के वार्ड 32 में 1,60,000 वोटर्स हैं जो नगर पार्षद और चेयरमैन के लिए वोट करेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा के संवाददाता विजय कुमार ने सिरसा की जनता से इस चुनाव को लेकर के उनकी राय को जाना है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव का रंगमंच सज चुका है। सभी पार्टी अपनी तरीके से चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुट गई है। वहीं जनता जनार्दन का इस बार क्या मूड है, इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं सिरसा के रोड़ी बाजार में, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दें कि ये सिरसा की जनता है जो हमेशा एक अच्छा और सुदृढ़ फैसला करती है। अपने विधायक, अपने एमपी, अपने एमसी, अपने चेयरमैन को चुनने का काम करती है। चाय पे चर्चा सुबह से लेकर शाम तक यहाँ जरूर रहती है और चाय के बहाने, चाय की चुस्कियों के साथ साथ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चर्चा भी यहाँ बेहद लाजमी हो जाती है, क्योंकि जनता जनार्दन ही जो है नेताओं की किस्मत का फैसला करती है। तो ऐसे में अब कौन से नेता सिरसा नगर परिषद के पार्षद के तौर पर चुने जाएंगे या चेयरमैन के तौर पर चुने जाएंगे, इसका फैसला ये सिरसा की जनता जनार्दन करेगी। एक एक करके सबसे बातचीत करते हैं। आप क्या कहते हैं, इस बार नगर परिषद चुनाव को लेकर जो चेयरमैन का जो चुनाव है वो डायरेक्ट है और पार्षद भी चुने जाएंगे, तो क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? सबसे पहले तो उम्मीदवारों को तो बधाई, शुभकामनाएं। जो भी आगे हैं और उम्मीद करता हूँ जो शहर का विकास काफी समय से रुका हुआ था वो एक नई शहर बनेगा। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? तो वही है जी, हमारी जो सड़कें कई बार देखा गया कि जो सड़क नहीं होती है उसी में ज़्यादा सड़क बना दी जाती है, जो पहले वही के वहीं पड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सड़कों को कराया जाए। पार्कों के हालात है, सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्क भी है, जो भाई की जाए। तो मतलब ये भी चाहता है कि जो भी कार्य पेंडिंग पड़े उनको कार्य सुचारू रूप से किया जाए। नगर प्रचार है पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार की जो चुनाव था काफी महत्वपूर्ण था। कितना विकास पिछले 5-6 सालों में आप देख पा रहे हैं? के हिसाब से कितना विकास हुआ है? विकास तो ज़्यादा नहीं हुआ। सड़कों का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। सरकार आ रही है, तो नगर परिषद चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। कुछ लोगों से और भी बातचीत करते हैं। तो आप क्या कहते हैं, कितना विकास कार्य हो पाया है? हालांकि आप पूरा दिन भर ही जो है आम लोगों के बीच में रहते हैं, कितना विकास आपको धरातल पे दिखाई दे रहा है? विकास तो पिछले 10 सालों में बहुत हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत रह गया है। कुछ आपा जो सिरसा के लोग हैं भ्रम में पड़ जाते हैं कि दूसरी पार्टी आ रही है और उसके चक्कर में रह गया। और मिलकर विकास करना है, सिरसा के लोग साथ देंगे तो 110% विकास होगा यहाँ पे। और इतना विकास होगा कि उसके बाद आपको पत्रकारिता में ये नहीं कहना पड़ेगा कि विकास नहीं, पूरा विकास होगा। पूरा विकास होगा जी आपकी बात। साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि शहर में पूरा विकास किया जा रहा है। इतना विकास जो है आने वाले चेयरमैन अपने कार्यकाल में चला पाएंगे। आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों से और बातचीत करते हैं। मतलब क्या कहेंगे, कितना विकास सिरसा शहर में हो पाया है? और हो जाएगा कि काम करेंगे तो हो ही जाएगा। काम कर रहा है विकास। विकास हम धीरे धीरे कर रहे हैं।
धीरे धीरे लोग समझेगा। क्या मुद्दे नगर परिषद चुनाव में रहने वाले हैं? काम का ही मुद्दा होगा। चेयरमैन से यही उम्मीद है कि जो चेयरमैन बने अच्छा काम करे, आगे आने वाला। पिछली जो शहर की सरकार की बात की जाए तो कितना विकास आपको पिछले 5-6 सालों में दिख रहा है? पहले तो इतना नहीं हुआ था, अब भाई साहब आपसे कहते हैं क्या मुद्दे चुनाव में आपकी राय है? विकास कितना शहर में हो पाया है? पहले तो इतना काम लगता नहीं कि चुनाव के नजदीक ही विकास होता है। पहले नेताओं को कुछ याद नहीं आता। क्या कहेंगे भाई साहब आप, क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले आपके? चुनावी मुद्दे तो विकास का मुद्दा है जी, जो कितने साल से मान लो शहर का विकास नहीं हो रहा, सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है। अब उम्मीद है कि कौन चेयरमैन बनता है और कितना विकास करवाएगा शहर का। तो चुनावी मुद्दे कहीं यहाँ महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। विकास कार्यों को हो तरजीह जो है वो लोगों द्वारा दी जा रही है। क्या कहते हैं आप, कितना विकास शहर का हो पाया है? आप सड़कों पे घूमते हैं, हालात कैसे सड़कों के? तो लोगों का दावा है कि जो विकास नहीं हो पा रहा, हालांकि जो दूसरे जो लोग हैं पोस्टली जो सत्तारूढ़ से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि विकास हुआ है, हालांकि सिरसा की जनता हमेशा विकास को ढूंढने में ही लगी रहती है। क्या कहेंगे आप, कितना विकास आपके शहर में आपके मोहल्ले में हो पाया है? विकास तो पहले हुआ नहीं, विकास होना चाहिए तो हुआ। अब उम्मीद जागी है कि विकास होगा। क्या चाहिए आपको शहर के लिए? शहर के लिए बिजली, पानी, सड़कें, लाइट, ये सब कुछ ही वो हुए नहीं दिखा रहे। अब उम्मीद जागी है, आज अब हो गए शायद दिखते हालात दिखते। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दे तो यही है शहर में तो कोई और भी बन सकते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या दूसरे। बने विकास के मतलब है हमारे तो विकास करवाना चाहिए। विकास को इम्पोर्टेंट मानते हैं। साफ तौर पर लोग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं कि लोग यहाँ चाय की चुस्कियों के साथ साथ पॉलिटिकल चर्चा भी यहाँ जरूर करते हैं और अपने जो नेता के भविष्य का फैसला भी ये जनता जनार्दन करती हुई दिखाई देती है। हालांकि चेयरमैन का जो डायरेक्ट चुनाव है वो इस बार पहली बार देखने को मिल रहा है और सिरसा की जनता अपने चेयरमैन का चुनाव करेगी और वार्ड के हिसाब से अपने 32 वार्ड में जो है वो पूरे वार्ड की जनता है वो अपने नेता का फैसला करते हुए दिखाई देगी। 2 मार्च को सिरसा नगर परिषद का चुनाव होना है। ऐसे में जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से मुकम्मल कर दी गई है। चाय की चुस्कियों के साथ साथ लोगों की जो है दिल की इच्छा भी यहाँ रहती है कि अपने जो नगर पार्षद और चेयरमैन का जो है वो चुनाव वो अपने अपने तरीके से कर पाए। नगर परिषद का बिगुल बज चुका है। चुनाव 2 मार्च को है और 12 मार्च को सिरसा की जनता अपना पार्षद के साथ साथ अपना चेयरमैन भी चुनेगी। किसे चुनेगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जनता जनार्दन का फैसला क्या होगा यह 2 मार्च को क्लियर हो जाएगा। जनता जनार्दन किस मुद्दों को लेकर अब जो है चुनाव करेगी, इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं सिरसा के भादरा पार्क के नज़दीक। लोग हैं जो अपने नेताओं की किस्मत का फैसला आने वाले कुछ दिनों में करते हुए दिखाई देंगे। बाबूजी, सबसे पहले आपसे जानकारी लेता हूँ, चुनावी मुद्दे इस बार नगर परिषद चुनाव को लेकर क्या रहने वाले हैं? पिछले 5 साल में आपके शहर में कितना विकास हो पाया? विकास बहुत हुआ है। आप कलेक्ट्रेट से चाहिए 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड शहर में इतना विकास हुआ है कि आज तक कभी नहीं हुआ। आज भी रिकॉर्ड है, हर चारों तरफ भी विकास किया जा रहा है।
लेकिन विपक्ष कहता है कि विकास की बजाय सिरसा शहर का विनाश हो गया। पेरिस बनाने की जो दावे किए जा रहे थे वो सिरसा सिरसा ही नहीं रहा। नहीं, विपक्ष का काम ही गलत बोलना होता है। उनको मुद्दे धरेंगे नहीं होते, तो खिलाफ करेंगे काम सारा भी कोई विकास नहीं हो रहा। कहाँ किस तरफ विकास नहीं हो रहा। सड़कें बन रही है, सीवर लाइनें शुरू हो रही है, बरसाती नाला भी शुरू हो गया और शहर में पानी की समस्या सारी दूर हो जाएगी। लोग कहते हैं कि सिरसा में अगर बारिश आती है 5-10 मिनट की तो सिरसा तालाब बन जाता है जहाँ बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। तो लोग दूसरे भी कहते हैं कि दावा कर रहे हैं कि विकास तो हुआ। आपको क्या धरातल पे सच्चाई दिखती है? जब बारिश होती है तो एक बार 2 घंटे 2 घंटे के लिए पानी कितना भी बड़ा महानगर है काम ही बड़ा हो जाता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर कोई भी बाजार कोई भी सड़क पे पानी नहीं होता। ड्रेनेज में जो टाइम लगता है एक टेक्निकल वो टाइम तो लगता ही है, लेकिन उसके सुधार के लिए अब स्टॉर्म वाटर का चल रहा है। जैसे ये परियोजना पूरी होगी सिरसा शहर एकदम बड़े महानगरों जैसे बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। अक्सर आरोप लगते हैं कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार खूब चरम सीमा पर होता है। इस बार क्या लगता है कि अब कोई भी चेयरमैन बनता है तो रोक लग पाएगी? तो मोदी जी की राह पे चले तो जरूर लगे, पक्का लगेगा। मोदी जी का राज तो पिछले 10 साल से है, लेकिन आरोप फिर भी लगातार लग रहे हैं। देखो अब मुझे ये लगता है अच्छा होगा आगे रोक लगेगी भ्रष्टाचार में? बिल्कुल लगेगा। सर आपसे कहते हैं क्या चुनावी मुद्दे इस बार हावी रहने वाले हैं? मुद्दे तो पहले भी उनका विकास है। हम आम आदमी हैं, मोटरसाइकिल में चलता हूँ, मुझे कितने हैं पूछो तो लोग कह रहे हैं विकास मेरा विकास। तो आपके पड़ोस में खड़े हैं बाबू जी, ये तो कह रहे हैं सड़कें खूब बन गई हैं, आप कह रहे हैं खड्डे बहुत हैं। इनकी नज़रों से देखें तो बनेगी सड़कें और मेरी नज़रों से देखें तो आपको दिखा देता हूँ मैं कितनी सड़कें बनी और कितने खड्डे हैं। मैं तो मोटरसाइकिल में चलने वाला आदमी हूँ, मैं कोई कार और उसमें चलने वाला नहीं हूँ। तो लोग दावा कर रहे थे सिरसा नहीं पेरिस है। काय का दावा है जी? पेरिस है। पेरिस तो आपको मैं 10 मिनट के अंदर सारी पोलें खोल दूंगा। बरसात आ जाए तो पानी की निकासी नहीं है, तो टूटी खुली रह जाए तो निकासी नहीं है पानी की। भाई साहब तो विकास की बातें फिजूल है। अरे ये सब ऐसी हवा हवा, ये कागजों के अंदर विकास हो रहा है। पब्लिक करती है विकास, है कागजों के अंदर सारा विकास हो रहा है। आप क्या कहते हैं कितना भ्रष्टाचार अब से पहले हो पाया है? हालांकि आप लगातार धरने भी देते रहते हैं। भ्रष्टाचार तो देखो अब सर्टिफाइड हो गए। विदाउट भ्रष्टाचार कोई काम नहीं होगा, इस बात की मैं पुष्टि करता हूँ। और मैं पिछले दिनों धरने पे बैठा हूँ। आज तक के इतिहास में कभी आपने सुना है भ्रष्टाचार को दबाने के लिए भ्रष्टाचार के बल से अधिकारियों के द्वारा धरना लगाया गया हो? अभी सुना है आपने? अभी 4 दिन पहले कर जा रहा है। मैंने एसपी साहब को दरखास्त दी थी, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सीए विंडो जो है वो तो इनकी पर्सनल विंडो बनी हुई है, जो पैसे देगा उसकी विंडो है। 2000 में जो है कुछ कहते डिस्पोजल तो है। एक है 2018 से आगे आज तक चलती है विकास के मुद्दे की। और जो विकास की आप बात कर रहे हो वही विकास का ये पार्क है। इसी विकास में जिन लोगों ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कराया वही लोग आज कह रहे हैं पार्क का सुधार करेंगे। तो कैसे सुधार होगा जब दूध की रखवाली बिल्लियों से करवाई जाएगी? रखवाली आखिर कैसे होगी? बाकी आप समझदार हो, समझदार है जनता। अगर पढ़ी लिखी जनता है इसका जरूर जवाब देगी। पर कुछ कई बार कुछ मजबूरियां भी हो जाती है। अगर कोई सामने कुछ ज्यादा धनबल हो तो कई बार धनबल के प्रयोग से जो है ना चुनाव जीतने की तैयारी है। बाकी विकास का कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 100 दिन से आप भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो जो पहले मौके के विधायक है उन्होंने कई परतें खोली हैं। और अगर वो विकास होता वो परतें उन्होंने घर से तो ले आके सड़कें उठाई नहीं थी। कोई नहीं का विकास उन्होंने उजागर कराया था। तो आज तक कार्रवाई किसी पे नहीं है। भ्रष्टाचार उजागर तो जरूर रहता है बट उसकी कार्रवाई ना हुई है ना शायद कोई होगी। पर आगे जिस हिसाब का माहौल बन रहा है आगे भ्रष्टाचार जो है ना सर्टिफाइड हो जाएगा। अभी आपको इतने पैसे दो कार्रवाई कुछ नहीं है। क्या आप ही मानते हैं भ्रष्टाचार खूब है? मेरा भ्रष्टाचार ही है और कुछ नहीं। भ्रष्टाचार के कोई काम बिना पैसे के नहीं होता। नहीं, ये काम मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता बिना पैसे का। सरकार दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त हमने हरियाणा में किया है। सड़कें देख लो, आप पार्क देख लो, पार्क छोटी जगह पार्क देख लो,
और आज देख लो पार्क की हालत। किसी भी डिपार्टमेंट में आप मेरे साथ चलो, आप क्या कहते हैं आप चुनावी मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? आज नगर परिषद चुनाव की बात हो रही है। अगर नगर परिषद में आज कोई चले जाए, SRS नंबर लगाना है किसी ने, तो उसका SRS नंबर नहीं लगेगा, पैसे के बगैर कोई काम नहीं होगा। सब ठेकेदार यहाँ पैसा खा रहे हैं, लूट बुझा रखी है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। आगे क्या होगा ये तो विषय में है। शांति जी बड़ी आदमी है, दैव सिंह सैनी बड़ी आदमी है, पर वो क्या करेंगे जब नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ? जिन अधिकारियों ने इम्प्लीमेंट करना है और जिन अधिकारियों ने रोक लगानी है, अगर वही उसमें लिप्त हो जाएंगे तो कार्रवाई आखिर कौन करेगा? तहसील में चल लो, रजिस्ट्री करवानी है तहसील में, अनप्रूव्ड एरिया शो करते हैं, पैसे दे के वही अनप्रूव्ड हो गया, पाक साफ हो गया। वाह पागल साफ हो गया। बिल्कुल देखो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा मुद्दा है। कोई नहीं इसको उठाने वाला, ये देखने वाले नहीं है, इनको पता नहीं है, किसी को किसी की सुनने वाला नहीं है। सब पैसे खा रहे हैं। नगर परिषद के अंदर चल जाओ, कमेटी के अंदर चल जाओ, कहीं आप चल जाओ तहसील के अंदर, एक काम भी जो जहाँ के कलर कास्ट जी है वो उनके जो डीवीज है, डीड राइटरों के माध्यम से पैसा लेते हैं, मोटा अनप्रूव्ड एरिया को प्रूव कर देते हैं। अभी पिछले दिनों की बड़ी हैरानी वाली बात है, सेवादारों के नाम से आइडिया चल रही है नगर परिषद में। 100 से ज़्यादा नकली NDCO के जो प्रूफ है, जो महज एक प्रिंट आउट है, सरकारी खजाने में 1 रुपया नहीं गया, लोगों से लाखों रुपए लिए गए हैं, सिर्फ नकली NDC दे के लोगों को जो है मालिक बना दिया गया, सरकारी खजाने पर चपत लगाई गई और वही नतीजा आपके आगे से भी धड़ल्ले से यही होएगा। सारी चौकियां लूट का अड्डा बनेंगी, जितनी चौकियां हैं सारा लूट का अड्डा है। SP साहब बड़ी आदमी पर करें क्या? वो SP साहब बहुत अच्छे हैं, सब उनकी तारीफ करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पर जो चौकी के यहाँ जितनी भी चौकियां हैं वो सब लूट का अड्डा है, लूट नहीं है दोनों चारों। तो साफ तौर पर नगर परिषद चुनाव को लेकर जो है वो सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चाय की दुकान पर हम यहाँ पहुंचे हैं, जहां अक्सर यहाँ चाय की चुस्कियों के साथ साथ पॉलिटिकल चर्चा भी यहाँ बहुत होती है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा होते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ साथ पॉलिटिकल चर्चा भी करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि यहाँ पूरी तरह से मर्यादा में लोग रहते हैं, भाईचारे में लोग रहते हैं। विभिन्न पार्टियों के जो लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ इकट्ठे होते हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। किसको जिताना है, किसको हराना है, वो भी चर्चा इसी टेबल पर यहीं पर बैठकर होती है। तो आगे भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि नगर परिषद चुनाव को लेकर सिरसा की जनता का क्या मूड है। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब एक बार फिर से हरियाणा में चुनावी संग्राम तेज हो चुका है। हरियाणा में अब निकाय चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जनता का क्या मूड है, इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 7 में, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दें कि ये जनता जनार्दन ही अपने नेताओं की जो भविष्य है उसका फैसला करते हुए दिखाई देंगे। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जनता के दिमाग में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या मुद्दे लेकर जनता इस बार अपने नेता को आशीर्वाद देगी, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं। पहले महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि महिलाओं को हुई जो है तवज्जो दी जाती है। आप युवा हैं, स्टूडेंट हैं, आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? छोड़ लोगों से भी तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, चुनाव में रहने वाले हैं। अंकल जी, आप भी वार्डवासी हैं, क्या मुद्दे आपके चुनाव में रहने वाले हैं? ये हम विकास चाहते हैं और विकास हमारी निवर्तमान पार्षद ने बहुत अच्छा करवाया, हम उम्मीद करते हैं इससे आगे और ज़्यादा। क्या कुछ चाहिए आपको वार्ड में? वैसे तो हमारे वार्ड में लगभग सुविधाएं सारी की सारी प्रॉपर सफाई होती है, पानी, लेकिन मेरे ख्याल तो पार्षद ने हमारे लिए कोई नया मुद्दा छोड़े नहीं, सारे के सारे जो मुद्दे पूरे कर। आप क्या चाहते हैं? आप सीनियर सिटीजन हैं, क्या मुद्दे आपके चुनाव में रहने वाले हैं? अभी तो कोई मुद्दे सारे वैसे समस्या हल है, बाकी देखते हैं आगे। हम तो वैसे ही बीजेपी के साथ चलते वाले, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। क्या समस्या क्या है मोहल्ले में? कोई लंबी चौड़ी कोई समस्या नहीं। आप क्या कहते हैं? आप भी सीनियर सिटीजन हैं, क्या मुद्दे चुनाव में रहने वाले हैं? इस चुनाव में विकास ही एक मुद्दा है
बाकी वार्ड की जहाँ तक बात है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं? मुद्दा कोई नहीं है हमारे वार्ड का। सभी काम पुराने जितने भी पेंडिंग काम थे सभी पूरे हो चुके हैं। विकास के नाम पर कोई चीज़ बाकी नहीं है। अब तो कुछ नई चीज़ें हो जोड़ी गई। इन्होंने पहली तरफ से हमें हमारे पुराने पास से कोई शिकायत इधर नहीं से है। दोबारा शुरू कर दिया तो उनके वार्ड। साथ हैं। अड्डे फिर से से मैंने बताया काफी अरसे के बाद ये जो है नगर परिषद का चुनाव हो रहा है, हालांकि 2-3 साल से पेंडिंग था, तो अब लगता है कि आपकी जो समस्याएं हैं, वार्ड वासियों की समस्याएं, उनका समाधान होगा। वैसे तो इस वार्ड की समस्याएं सुनील शर्मा इस वार्ड की रही है, उन्होंने काफ़ी हल कर रखी है, बहुत काम किया है पिछले टर्म में भी, और इस टर्म में भी उनकी स्थिति इसीलिए मजबूत बनी हुई है कि उन्होंने इस वार्ड की लगभग कोई समस्या छोड़ी नहीं है, पेंडिंग नहीं है। विकास को ही मानते हैं मुद्दा। बिल्कुल, वार्ड में ऐसी तो कोई वैसे भी समस्या नहीं है, कोई हमें तो विकास का तो कोई ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है अभी किसी यहाँ किसी प्रकार की प्रॉब्लम। बिल्कुल लोग क्या कोई दिक्कत नहीं है। सुनील शर्मा जी के रहते हुए या वार्ड वासियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार। विकास को ही अहम मुद्दा बना रहे हैं। हाँ जी, एमसी की एक विशेषता होनी चाहिए कि वो सहज भाव से उपलब्ध हो, एक फ़ोन पे उपलब्ध हो वार्ड वासियों को, और वो इसी कारण से ये लोकप्रिय भी हैं और काम भी हर कोई समस्या आते ही पहुंच जाती है तुरंत। तो ये इनकी विशेषता है, इसलिए ये लोकप्रिय भी हैं और मजबूत छवि साहब है। सभी साथ। अंकल जी, आप क्या कहते हैं? आप आपके वार्ड में कितना विकास हुआ है? हमारा जो वार्ड है ये राम कॉलोनी से लेके और जेल ग्राउंड तक, जिसमें कोर्ट कॉलोनी, बंसल कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, नहरी कॉलोनी, ये सभी शामिल हैं। और इसमें क्या है कि मुद्दा, जैसे हमारे सभी साथी पहले भी आपको बताए, सबसे बड़ी बात ये है कि 24 घंटे उपलब्ध होना, ये पारिवारिक है सबके साथ। और जो भी कोई समस्या थी, कोई ऐसी कोई समस्या नहीं, थोड़ी मोटी एक समस्या थी, हमारे जो तार बड़े पुराने थे, बिजली के खंभे जो पुराने थे, वो भी समस्या 3-4 महीने से दूर चली आ रही है। और हमारे वार्ड में ये कार्य बड़ी गति से चल रहा है, अभी पहले भी चला 3 महीने से, इसलिए ये समस्या भी दूर कर दी है कि बाकी समस्या जो बची थी यही थी। बाकी बिजली, पानी, सड़क की गलियों का पक्का होना, स्ट्रीट लाइट अगर किसी भी खंभे से अगर 10 मिनट भी चली गई तो फोन होते ही दोबारा ही तुरंत उसको दूर किया गया है। तो साफ तौर पर जनता की जो राय है बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बता दें आपको कि 2 मार्च को निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग होगी और 12 मार्च को इसकी काउंटिंग होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो सिरसा की जनता 2 मार्च को ही फाइनल कर देगी। लेकिन जनता जनार्दन के मूड में क्या है, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी जो राय है वो बड़ी बेबाकी से रखी। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है।